हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल और एक बहुत बड़ी बात आज आप सबके सामने मैं रखने वाला हूं। और ये बात इतनी बड़ी है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये बात सत्य साबित होती है और ये हकीकत भी है। और ये बात बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आप सबको बताने वाला हूं। लेकिन उन सब से पहले जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल या कोई बात हो, बेझिझक होकर हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का भी जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, सवाल जो बड़ा है वो कैराना लोकसभा व मुजफ्फरनगर लोकसभा को लेकर है। तो सवाल यह है, सूत्र बता रहे हैं कि कैराना लोकसभा व मुजफ्फरनगर लोकसभा में जो लगातार जयंत चौधरी वे आरएलडी को लेकर लगातार पंचायतें हो रही थी, लगातार बैठक पे बैठक हो रही, और कहा जा रहा था कि अगर कैंडिडेट लोकदल का होगा वोट उसी को दिया जाएगा, और टिकट अगर लोग आरएलडी का नलके का निशान होगा वोट भी उसी को दिया जाएगा। और यहाँ कई विधायकों ने भी ये खुलकर बात कही थी, जो आरएलडी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उन्हीं को टिकट होगा। जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, आरएलडी के निशान पर चुनाव लड़ाया जाएगा तो वोट करेंगे, नहीं तो हम लोग घर बैठ जाएंगे। दोस्तों, ये मेरा सूत्र यही खबर बता रहे हैं कि लगातार वो लोग कहां गायब हो गए हैं। अब जबकि गठबंधन बिल्कुल तय हो गया है और एनडीए में जाने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार है, तो सबसे बड़ा सवाल आप सबके सामने यही है। आप भी हमें कमेंट सेक्शन के बारे में लिखकर हमें जरूर बताइएगा क्या ये बात सही है या नहीं सही। और सूत्र बता रहे हैं कि जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को लेकर नाराजगी, टिकट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही थी, तो यही सबसे बड़ा तूल था, यही सबसे बड़ा मुद्दा था कि 7 सीटें जयंत चौधरी जी को दी गई हैं और 7 ही सीटों पर लोकदल का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। और सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि ये एक प्लानिंग का हिस्सा था, इसको जानबूझकर करने दिया गया और लोगों को कहा गया कि आरएलडी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेगा तो हम तैयार हैं, नहीं तो नाराजगी। खुलकर आप सबके सामने सारी बात है, सारी चीजें आप सबके सामने हैं। तो जनता सब देख रही है, समझ रही है, सुन रही है। तो दोस्तों, मैं लगातार आप सबके फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से आप सबसे आपकी राय जरूर लेता हूं और आपकी राय भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो आज मेरी कई लोगों से बात हुई, वो सब यही कह रहे हैं कि प्लानिंग का कहीं ना कहीं हिस्सा था। जयंत जी की बात पहले ही चल रही थी, वो टिकट शेयरिंग को लेकर कोई मसला नहीं था। और ये बहुत बड़ी सवाल है, बहुत बड़ा बात है, और बहुत इसको लेकर तमाम तरह की बातें अब क्षेत्र में चलने लगी है। और ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। जो लोग लगातार कह रहे थे कि आरएलडी का ही सिंबल होगा, आरएलडी का ही टिकट होगा, अब वो लोग कहाँ चले गए या वो क्या करेंगे, या बीजेपी के प्रत्याशी को वो चुनाव लड़ाते नजर आएंगे, इसको लेकर भी खींचतान जारी है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कैराना और मुजफ्फरनगर पर अभी मंथन चल रहा है, ये सीटें भी आरएलडी को दी जा सकती हैं। अगर दी जा सकती हैं तो उसका उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि जो टिकटों की लाइन में कैंडिडेट दिख रहे थे वो कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहे हैं, अभी वो खुलकर अपनी बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन सदर सीट से विधायक प्रसन्न चौधरी ने आज एक इंटरव्यू के माध्यम से इकरा हसन की तारीफ कर डाली और काफी अच्छी बात उन्होंने कही। एक अच्छे राजनेता की यही बात होती है जो सदर विधायक प्रसन्न चौधरी ने आज कही, और इसको जनता काफी सराह रही है। तो दोस्तों, लगातार सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ घटता रहता है और राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता कि दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त बन जाए। तो यही कहानी बयां करती है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, और लगातार सवाल खड़े कर रही है और इन सब को लेकर काफी सारी चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है। तो क्या ये अब की बार लोकदल के कार्यकर्ता बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाते नजर आएंगे, या फिर लगातार ऐसे ही घमासान मचा रहेगा। और टिकट को लेकर जो बात कही जा रही है, मुजफ्फरनगर और कैराना लोकसभा पर अभी मंथन चल रहा है, अभी डिक्लेयर्ड नहीं हुआ कि कितनी सीट उन्हें मिलेंगी और कितनी सीट उन्हें दी जाएंगी, किन किन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुए। जो भी बातें चल रही है वो सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसी बीच दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हरा दिया था, उन्होंने उनकी नाराजगी खासी देखी जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी चल रही है।
और सूत्र यहां तक की बता रहे हैं कि जब जया बच्चन के पति अमिताभ बच्चन बीजेपी का लगातार प्रचार करते हैं और लगातार वो बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, तो पल्लवी पटेल का कहना भी है कि जो लोग पार्टी के हित में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और उनका कहना भी कहीं ना कहीं सही लगता है। और अब बात करें हम अखिलेश यादव की, तो लगातार लोग उनकी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इस टाइम घमासान मचा हुआ है। पार्टी छोड़ने को लेकर कई बड़े नेता अभी लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव से नाराजगी बताई जा रही है। तो इन सब बातों को देखकर आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात यही है कि कैराना लोकसभा व मुजफ्फरनगर लोकसभा में जो लोग टिकट मांग रहे थे और कह रहे थे कि लोकदल का ही कैंडिडेट होगा और नल का ही निशान होगा तो वोट करेंगे, अन्यथा किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, वो लोग कहां चलेंगे? आज का मेरा जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था। तो ऐसे ही आप मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। आप मुझे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, मैं आप सभी सब्सक्राइबर का आभारी हूं और सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो दोस्तों, मेरा सबसे बड़ा सवाल यही था जो आज मैंने आपके सामने रख दिया कि सूत्रों और लगातार क्षेत्र में इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है और चर्चाओं का दौर काफी जारी है। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर लगातार जो लोग एक्टिव रहते हैं उन सब सारी बातों की जानकारी रखते हैं। आज मेरी कई लोगों से बात हुई कि भाई आप वो बात जरूर कहना अपनी वीडियो में जो लोकदल का टिकट मांग रहे थे और कह रहे थे कि लोकदल का ही प्रत्याशी होना चाहिए, लोकदल का ही निशान भी होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अभी टिकटों की घोषणा नहीं हुई है और कैराना लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा, बिजनौर लोकसभा, काफी सारी लोकसभाओं में चर्चा ये चल रही है कि प्रत्याशी अब कौन होगा, क्योंकि प्रत्याशी पहले तो इंडिया गठबंधन की चल रही थी, एनडीए व लोकदल के प्रत्याशी की चल रही है। प्रत्याशी अब कौन होगा? क्या लोकदल का कैंडिडेट बीजेपी के निशान पे लड़ेगा या बीजेपी का कैंडिडेट लोकदल के निशान पे लड़ेगा? ये तो आने वाला समय बताएगा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। लेकिन जो भी अभी खबरें चल रही हैं सूत्रों के हवाले से चल रही हैं और सारी बात सूत्र ही बता रहे हैं। लेकिन लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर गंभीर चर्चा मैं आप सबके सामने करता रहता हूं। तो मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल पर आप ऐसे ही बने रहें और लगातार चर्चा करते रहें। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो के माध्यम से आप मुझे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो दोस्तों, लगातार आप सब मुझे सवाल करते रहे, पूछते रहे। मैं जल्द लौटूंगा नई कहानी नई बात के साथ, तब तक बने रहे मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।